बोलो, अहमदाबाद जाने की खुशी में दया को तो मस्त नींद आ गई है, और एक मैं हूँ जिसकी अहमदाबाद जाने के टेंशन से नींद ही उड़ गई है। अब कल सुबह कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके अहमदाबाद जाने का प्लान छुड़वाना ही पड़ेगा। मेहता साहब ने जो आइडिया दिया है वही इस्तेमाल करता हूँ। दया को अहमदाबाद जाने से रोकने का बस अब यही एक उपाय बचा है। अरे टप्पू के पापा अभी तक सो रहे हैं। टप्पू के पापा उठिए। अरे उठिए ना, 7 बज गए। अहमदाबाद जाना है कि नहीं? आई बापूजी। जी बापूजी। जेठिया तैयार हो गए? बस अभी जागते ही फटाफट तैयार हो जाएंगे। नहीं, जागते ही मतलब जेठिया अभी तक सो रहा है? जेठिया उंगल से उठ। अरे तुझमें कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? अहमदाबाद नहीं जाना है? अरे प्लेन पकड़ने के लिए देर हो रही है। जेठिया उठ। जेठिया उठ। जेठिया उठ। टप्पू के पापा। अरे उठ जेठिया। टप्पू के पापा उठिए। जेठिया। जेठिया उठ। बापूजी, क्या हुआ बापूजी? त्योहार के दिन भी इतनी देर तक कोई सोता है? झटिया, तुम लाया कि नहीं? क्या? एक मिनट बापूजी। झटिया, तू कान में रुई डाल के सोया था? अरे भाई, तू कान में रुई डाल के कब से सोने लगा? और क्यों? अरे बोल। ओ बापूजी, ये अहमदाबाद जाने की खुशी में दया कल रात को नींद में अहमदाबाद पहुंच गई थी और नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। बापूजी चले चले बस में जल्दी चढ़ जाइए, इधर उतर जाइए और पूरे अहमदाबाद में घूम। अबे तेरा घू घू बंद कर। हमें देर हो जाएगी तो अहमदाबाद का प्लेन फू फू हो जाएगा, फिर हम सब लोग घर में ही घूमते रह जाएंगे। वही तो मैं चाहता हूँ। अरे बेटे बेटे क्या सोच रहे हैं? चल। कितने बजे? अरे घड़ी क्या देख रहा है? चल जल्दी उठ। हाँ। तुझे घड़ी देखने के लिए मना किया तो तू चद्दर घड़ी करने बैठ गया। तू चाहता है कि मैं तुझे ले लेना हूँ? नहीं नहीं बापूजी, आप चलिए, मैं चुटकी में नाक पुटकी में तैयार हो जाता हूँ। इस चुटकी पुटकी को जल्दी से तैयार करके बाहर लेकर आ। हाँ जी बापू। टप्पू के पापा आप जल्दी से बाथरूम में जाइए, मैं टुवार देती हूँ आपको। जल्दी। पता नहीं आज दया के रक्षाबंधन का क्या होने वाला है। टप्पू की कसम अगर मैंने ना खाई होती ना तो मैं बापूजी दया को बता देता कि भाई सुंदर अहमदाबाद से मुंबई आने वाला है। तो सुंदर ने सुबह आने का बोला था, अभी तक आया क्यों नहीं? फोन करता हूँ। सुबह टप्पू के पापा। टप्पू के पापा। टप्पू के पापा आप अभी तक नहाने नहीं गए और किससे फोन कर रहे हैं अभी? एयरपोर्ट पे फोन करके पूछ रहा था कि प्लेन टाइम पे है ना, लेट तो नहीं है ना? अरे त्योहार के दिन सभी पायलट भाई जल्दी उठ जाते हैं, आपके सिवा सब लोग टाइम पर ही है। अब जल्दी नहाने चाहिए ना प्लीज। हाँ, एक काम कर, जरा नहाने के लिए पानी गैस पे गरम कर दे। गीजर तो अच्छा भला चल रहा है। अब भाई गैस के गरम पानी से जो नहाने की मजा आती है वो गीजर के गरम पानी में नहीं आती है। गीजर का गर्म पानी हो या गैस का गर्म पानी हो, पानी तो गर्म ही होता है ना? नहीं बापूजी, दोनों पानी में फर्क है। जो गैस पे पानी गर्म किया होता है ना वो कीटाणु रहित होता है, और गीजर का जो पानी होता है वो कीटाणु सहित होता है। अरे कीटाणु तेरे दिमाग में है? नाने जा कीटाणु क्या ही ना। अरे टप्पू के पापा टुवाल को लेते जाइए। क्या हुआ? ये मेरा टोल नहीं है। वो आज त्योहार है ना, इसलिए आपके लिए नया टुवाल निकाला। ये जाइए।
तो अंदर बाल्टी भी नहीं रखी है? क्या हुआ बाबूजी? बार बार बाल बना बना के थक गया, लेकिन अभी तक सुंदर का पता नहीं है। ये सुंदर की सरप्राइज तो बराबर मेरे सर पे पड़ी है। टप्पू के पापा चलिए, इतनी देर तो लेडीज भी आईने के सामने नहीं खड़ी रहती। दया, मैं क्या कह रहा था, ये शर्ट ये पैंट के ऊपर नहीं जा रहा है, कोई और दूसरा शर्ट दें। अरे जब आप ये शर्ट लेकर आए थे ना, तब मैंने आपको पूछा था आप ये शर्ट कौन से पैंट के साथ पहनेंगे, तब आपने कहा था क्रीम पैंट के साथ। तो ये क्रीम पैंट के साथ ये शर्ट मस्त लग रहा है। चलिए ना टप्पू के पापा, सब लोग नीचे हमारी राह देख रहे हैं, लेट हो जाएगा। चलिए। अरे एक मिनट दया, क्या हुआ? ओ परफ्यूम लगाना रह गया। क्या देख रहे हैं आप? इसकी मरण तिथि, हैं? आखिरी तारीख इसकी। अरे अभी 1 महीने पहले ही तो ये परफ्यूम लाई हूँ, इतनी जल्दी इसकी अंतिम तारीख कैसे आ जाएगी? अच्छा, चलिए हो गए, चलिए हो गए, चलिए। अरे एक मिनट दया, अब क्या हुआ? एक अर्जेंट फोन करना है, तो तू चल, मैं फोन करके आया बस। हाँ? पापा मम्मी कितनी देर, जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। सुनना टप्पू के पापा, चलिए जल्दी, आप फोन में ना प्लान में कर लेना, चलिए। अरे प्लेन में तो फोन बंद रखना पड़ता है दया। अरे पर हम सीधा प्लेन में थोड़ी बैठने वाले हैं। पहले हम सोडी भाई की गाड़ी में बैठेंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, तब रास्ते में फोन कर लेना। हाँ चलिए। ये सुंदर अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं गुलाट तो नहीं मार दी? अरे जल्दी चलना जेठिया, एक तो लेट उठ के पहले से ही लेट करवा दिया है, अभी और कितना लेट करवाएगा? हाँ जल्दी करो जेठा ब्रा, वरना रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो जाएगा यार। नहीं, चलो। एक मिनट, वो क्यों हो गया जेठा ब्रा? क्या हुआ? हाँ अब क्या भूल गए? अरे टिकट का है, टिकट के बगैर कैसे जा सकते हैं हम लोग? डोंट वरी पापा, मैंने बागा अंकल को टिकट के लिए फोन किया था, उन्होंने कहा वो टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अरे वाह मेरा दिक्का, कितना होशियार है, सब याद रखते सब। थैंक यू मम्मी। दो डाई छोटी दया। अभी चले। हाँ चलो। अब क्या हुआ तुझे? वो जरा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मैं 2 मिनट जरा आता हूँ। जा जल्दी जा। क्या? दे ला चाबी दे घर की ला। मैं आती हूँ ना साथ में, चलिए। अरे साथ में आने की क्या जरूरत है भाई, तू चाबी देना, यूं गया यूं आया। बापूजी बहुत जल्दी चाबी देना उसे। हाँ आप नीचे उतरिए, दे दे। ये सुंदर का फोन लग ही नहीं रहा है, फिर से नो रिच में बला रहा है। क्या करूं? टप्पू के पापा अब आराम कर रहे हैं? नहीं, वो मुझे थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा था, तो मैं 2 मिनट जरा बैठ गया। रहना आपको अहमदाबाद चलना ही नहीं है, सुबह से देख रही हूँ। हम अहमदाबाद का प्लान ना पकड़ पाए, इसलिए आप अलग-अलग चक्कर चला रहे हैं। देखिए, चलो। अरे बाथरूम तो गया ही नहीं। कोई बाथरूम नहीं चाहिए। अरे क्या जबरदस्ती? अरे ये प्लान में सबसे बड़ा क्या है? जेठिया, जेठिया। अरे भाई इतनी जोर से हॉर्न क्यों बजा रहे हो भाई? अरे सोडी, क्या बात क्या है? अरे क्या हुआ सोडी, क्यों हॉर्न क्यों बजा रहे हो? और कुछ नहीं, मेहता साहब, चाचा जी, दया भाभी, टप्पू और जेठा ब्रा सबको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। और जेठा ब्रा ऊपर गया, थल्ले आई नहीं रहा, तो उनको बुलाने के लिए हॉर्न बजा रहा हूँ। अच्छा। चलिए जल्दी। ये लो जेठा भाई, दया भाभी आ गए। दया भाभी, जेठा भाई सब वेट कर रहे हैं। हाँ। और भाई जेठालाल, आखिरकार अहमदाबाद जा रहे हो ना?
हाँ चलिए सोने भाई गाड़ी चालू कीजिए। अरे अब क्या हुआ? फिर से पेट में गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं बापूजी, मुझे लग रहा है जीप के पेट में गड़बड़ है। जेठा बड़ा की गल कर रहे हो? जीव के पेट में गड़बड़? मेरा मतलब है वो क्या, जीप अभी चली ना तो थोड़ी ऐसे हलक डलक हो रही थी, तो मुझे लग रहा है किसी एक टायर में हवा कम है। सोने भाई जल्दी टायर चॉक कीजिए। ये सुंदर अभी तक आया क्यों नहीं? वो नहीं जेठा बड़ा यार, और गाड़ी के टायरों में तो पूरी देखो एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड। सब टायर में हवा तो बराबर है छोटी। वही तो मैं कह रहा था जेठा बड़ा। हाँ तो मैकेनिक तू है कि सोडी है? उसने एक बार बताया ना कि टायर में हवा बराबर है तो बराबर है। फिर भी दो टायर होके देख लेंगे। सही बात है जेठा भाई। वही समझ में नहीं आ रहा है, बराबर है फिर मुझे ऐसा क्यों लगा बापूजी कि किसी एक टायर में हवा कम है? अरे हवा टायर में नहीं, तेरे दिमाग में कम है। चलो मैं बैठ जल्दी। बापूजी दिमाग टायर थोड़ी है जो हवा कम ज्यादा होगी। अच्छा जोक मारा छोटी रे। हाँ, इसके ऊपर से मुझे एक जोक याद आया। हाँ सुना। ये जोक सरिया चलने में बैठते जल्दी। चलो बता। ऑल द बेस्ट। हाँ बस चलो चलो। चलो ओके। आतिफ दया भाई, भाभी एंजॉय मजा करना। चलिए आतिफ भाई, हाँ मिलते हैं फिर। हैप्पी जर्नी, हैप्पी रक्षा बंधन। चलिए पोपटलाल आप चलिए जल्दी बैठ अभी। चलिए भाई। बबीता जी अरे कुछ बैठ चल भाई छोड़ी चल, हम सब जा रहे हैं। चलो चलो। हाँ चलो। अरे उससे क्या पूछ रहे हैं? चलिए भाई। रुक रुक रुक। अरे भिड़े माधवी में नमस्कार। क्या मंदिर जाके आए? हाँ आज त्योहार है ना, तो सोचा गणपति बापा के दर्शन करके आए। लेकिन सुबह सुबह गड़ा परिवार कहाँ जा रहा है? और वो भी सच के। हाँ थैंक यू। वो सुंदर हीरा को अहमदाबाद राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। एक मिनट। अरे ये मंदिर जाके आया है भिड़े, और गणपति बापा तो विघ्न हरता है, तो उनका प्रसाद लिए बगैर कैसे जा सकते हैं बापूजी? हाँ सॉरी, मुझे लगा आपको लेट हो रहा है इसलिए मैं प्रसाद नहीं दे रहा था। अरे नहीं भगवान का प्रसाद खाने में क्या लेट है? आधा मिनट भी नहीं लगता नहीं बापूजी? हाँ नहीं रुक भाई, देख तूने भगवान के दर्शन का तो पुण्य कमा लिया, अभी प्रसाद बांटने का पुण्य मैं कमाना चाहता हूँ। मैं अपने हाथों से सबको प्रसाद खिलाऊंगा। एक मिनट है ना बापूजी? क्या कि प्रसाद खाने में कुछ लेट नहीं होगा, वो एक आधा मिनट लगे उसमें क्या? जल्दी जल्दी। आइए मेहता साहब, आइए हाथी भाई। हाँ सही बात है, प्रसाद तो लेंगे ही। आप लोगों ने लिया? अरे वाह। अरे खुलाई लीजिए बापूजी। हाँ ए भाई ये कहाँ जा रहे हैं? वो बबीता जी, अय्यर भाई, पोपटलाल सबको प्रसाद देने। अरे आजा। अरे उन सबको भिड़े प्रसाद बांट देगा। अरे भाई एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहे हैं, चलने बैठने जीप में। हाँ जेठा, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं देता हूँ प्रसाद। ठीक है ले भिड़े। हाँ अरे उधर कहाँ? अरे काय चाललंय गोंधळ? भिड़े की आवाज सुनाई दे रही है। इधर इधर है बेटा, इधर है जेठा। अरे मैं यहाँ पे हूँ, तुम अरे तू यहीं पे रुक भाई। इधर हूँ मैं भाई। तू यहीं पे खड़ा। मैं यहीं हूँ भाई। हाँ मैं देता हूँ सबको। हाँ? ओके हैप्पी जर्नी। थैंक यू। अरे हाँ चल अभी चल बैठ। ओके जी बात। चलो हाँ चलिए चल बैठ। चल बैठ जा। हाथी भाई चलिए। संभल के है, ध्यान रखना गोकुलधाम सोसाइटी का। चाचू जी अरे चल आओ ओके चल सॉरी चल चलो चलो। नहीं अरे उसे क्या पूछा है भाई? चले अब क्या
बापू जी आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। अब मैं नहीं उतरूंगा, आप बैठ जाइए। मैं यहीं बैठूंगा, मैं ठीक हूँ। तेरी बहना को रोक के रखने में मैं हार गया सुंदर, मैं हार गया। दया भाभी को अहमदाबाद जाने से रोकना यानी कि शेर के मुंह से निवाला छीनना। और दया भाभी को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए जेठालाल ने आड़े टेढ़े जितने हथकंडे होते हैं अपना लिए। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया है लेकिन नाकामयाब। और अब लाचार है जेठालाल, अब उन्हें अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि सुंदर ने ये प्लान दया भाभी को सरप्राइज देने के लिए बनाया था या जेठालाल को शॉकिंग सरप्राइज देने के लिए। जो भी हो, सुंदर अपने प्लान में कामयाब हुए। और सुंदर के प्लान तो आप जानते हैं, वही जानता है कि इसमें क्या होता है और क्या होने वाला है। लेकिन इसमें सवाल बहुत सारे हैं। अब देखना यह है कि क्या दया भाभी अहमदाबाद जा पाती हैं? क्या रक्षाबंधन के दिन दया भाभी और सुंदर का मिलन होगा? क्या दया भाभी अहमदाबाद जाती है, सुंदर मुंबई आते हैं? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें हर सवाल में छुपी है जेठालाल के लिए मुसीबत। और जानिए कि अभी जेठालाल की स्थिति समोते के बीच में सुपारी की तरह है। और क्या करते हैं